ये ग्लैमर की दुनिया आज ड्रग्स के दलदल में धंसती हुई नजर आ रही है। एक चुटकी माल की कीमत अब नशा उतारेगी। एनसीबी बड़ी खबर के साथ आज हल्ला बोल की शुरुआत कर रहे हैं। दीपिका भी गोवा में ही है। बताया जा रहा है रणवीर सिंह भी गोवा में है। थोड़ी देर में दीपिका गोवा से रवाना होंगी। रणवीर सिंह उन्हें गोवा से मुंबई लाने के लिए गए हैं, इस तरह की जानकारी आ रही है। दीपिका पादुकोण से कल पूछताछ एनसीबी करने वाली है। ऐसे में इस पूछताछ के पहले गोवा में उनकी शूटिंग चल रही थी और गोवा से मुंबई आने की तैयारी है। और रणवीर सिंह उनके पति पहुंचे हैं गोवा, उन्हें गोवा से मुंबई लाने के लिए। तो रणवीर सिंह गोवा से मुंबई लेकर आ रहे हैं दीपिका पादुकोण को एनसीबी के सवालों का सामना करना है। सारा अली खान गोवा में छुट्टियां मना रही थी, वो भी अब मुंबई पहुंच गई हैं। उन्हें 26 सितंबर को एनसीबी के सामने पेश होना है। बताया जा रहा है उनकी मां के साथ, अमृता सिंह के साथ, वो अब अपने घर पर पहुंच गई हैं। न सिर्फ इन एक्ट्रेसेस के लिए मुसीबत की घड़ी, बल्कि परिवार वालों में भी जबरदस्त खलबली। एक तरफ सारा अली खान की तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं जब वो मुंबई पहुंच गई हैं एयरपोर्ट पर, और दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण जिन्हें पहुंचना है मुंबई। और बताया जा रहा है रणवीर सिंह गोवा में हैं और वो दीपिका पादुकोण के साथ, अपनी पत्नी के साथ मुंबई पहुंचेंगे आज देर लगभग 9-10 बजे, जिसके बाद कल एनसीबी के सवालों का सामना करना है। दीपिका पादुकोण ने कहा है कि वो एनसीबी को ज्वाइन करेंगी इन्वेस्टिगेशन में, यानी वो जांच में सहायता करने के लिए तैयार हैं। जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं, जिसके बाद बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ आज तक पर जुड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। लाइफ की मस्तानी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दीपिका को एनसीबी का समन मिल गया है और उन्होंने जांच एजेंसी को भरोसा भी दिला दिया है कि वो जांच में शामिल होंगी। दीपिका पादुकोण को कल यानी 25 सितंबर को एनसीबी के सामने हाजिरी लगानी है। जब दीपिका को एनसीबी ने समन भेजा, वो गोवा में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। समन की खबर मिलते ही उन्होंने शूटिंग रोक दी और सूत्रों के मुताबिक फौरन अपने वकीलों से बात की। बुधवार को रात भर दीपिका और उनके सलाहकारों ने आगे की रणनीति तैयार की। दरअसल दीपिका एनसीबी के रडार पर तब आई जब क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा के साथ उनका व्हाट्सएप चैट सामने आया। उस व्हाट्सएप चैट में दीपिका ने करिश्मा से नशे का माल मांगा था। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। अब कल दीपिका को एनसीबी के सामने सारे सच बताने होंगे। पूछताछ में जांच एजेंसी दीपिका से सवाल कर सकता है कि करिश्मा से चैट पर आपका क्या कहना है? आपने ड्रग्स किसके लिए मंगवाई? क्या आप अब भी ड्रग्स लेती हैं? बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में क्या जानती हैं? क्या आप किसी ड्रग्स पेडलर के संपर्क में हैं? चलिए अब आपको बताते हैं कि कल यानी 25 सितंबर को दीपिका के अलावा और किससे पूछताछ होगी। कल रकुलप्रीत सिंह को भी एनसीबी के सवालों का जवाब देना होगा। साथ ही क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी एनसीबी के सामने पेश होगी। सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह दोनों से आज पूछताछ होनी थी, लेकिन रकुलप्रीत हाजिर नहीं हुई। एनसीबी ने सिमोन खंबाटा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। अब रकुलप्रीत से एनसीबी के अधिकारी कल सवाल दागेंगे। दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर और सारा अली खान का नंबर आएगा। दोनों के घर पर एनसीबी के अधिकारियों ने समन पहुंचा दिया है। सारा अली खान गोवा से मुंबई पहुंच गई है। एनसीबी ने सारा अली खान को 26 सितंबर को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं श्रद्धा कपूर को भी इसी दिन यानी 26 सितंबर को बुलाया गया है। बहरहाल अब देश की सारी निगाहें एनसीबी के गेस्ट हाउस पर टिकी हैं, जहां से चंद घंटे बाद दीपिका पादुकोण को यह बताना होगा कि उन्होंने माल को किसके लिए लिया था और कहां तक पहुंचाया। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। सभी खास मेहमान हमारे साथ बहस के लिए जुड़ रहे हैं। महिमा वोहरा एक्ट्रेस, एक बहुत बड़ा पैनल आज सीधे बॉलीवुड से हमारे साथ जुड़ रहा है। कंचन अवस्थी एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ रही है। जसपिंदर नरूला जी जो कि जानी मानी सिंगर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। अक्षरा सिंह एक्ट्रेस हमारे साथ पटना से जुड़ रही हैं। श्वेता शालिनी प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ रही हैं। शैली महेश्वरी गुप्ता हमारे साथ फॉर्मर मिस इंडिया पैसिफिक रह चुकी हैं, वो जुड़ रही हैं। अंजलि प्रिया हमारे साथ जुड़ रही हैं और भी कुछ मेहमान हमारे साथ। शोएब चौधरी भी हमारे साथ बॉलीवुड के प्रोड्यूसर जुड़े हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। महिमा बख्शी, क्या है ड्रग्स की सच्चाई बॉलीवुड की? अब देखिए, आप टॉप एक्ट्रेस
दीपिका पादुकोण को बुलाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब एक चुटकी नशा की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है सबके लिए, चाहे आप कितने भी बड़े सितारे हो। महिमा, जी अंजना जी, बड़े से बड़ा सितारा हो, बॉलीवुड की सच्चाई क्या है? क्या वाकई ड्रग्स का इस तरह से वहां पर बोलबाला है? टॉप एक्ट्रेस दीपिका को पेश होना है कल एनसीबी के सामने। अंजना जी, नशे की लत तो जारी है और ये बहुत ही अत्याचारी है। नशे की लत तो जारी है और ये बहुत ही अत्याचारी है। मेले लगे हैं शमशानों में, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग चल रहा है, मैं इसके पूरे अगेंस्ट में हूँ। सुशांत सिंह राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है, ये बहुत ही दुखद की बात है, पर इसकी वजह से पूरी बॉलीवुड पे जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो बदनामी मिल रही है, वो चीज सही नहीं है। हालांकि सीबीआई जो इसके पीछे इंक्वायरी कर रही है, उसका फैसला अभी तक नहीं आया है, पर ये मर्डर है या सुसाइड है, इसका फैसला तो आ जाने दीजिए। उसके बीच में ये ड्रग्स को एक्सपोज करना और एक एक के ऊपर ये पॉइंट आउट करना, मैं पिछले कई दिनों से पब्लिक के कमेंट्स देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, जो पब्लिक कोविड के चलते हुए और ये सुशांत सिंह के केस के बाद इतना एक्टिव हो गई है। और पूरा दिन एक ही न्यूज आते रहना, इसकी वजह से जो मानसिक तनाव उनके, मतलब हम जैसे जो बच्चे हैं जो बॉलीवुड में कुछ बनने गए हैं, उनके पेरेंट्स को डेली ये तनाव मिलना और ये न्यूज जाना कि नहीं बॉलीवुड में ड्रग्स का धंधा चलता है, तो इसमें कितना बुरा असर पड़ता है। और मैं आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये अगर आप अपने आप को कह रही हैं बच्चे हैं बॉलीवुड के, तो बच्चों को तो समझ के रखना चाहिए ना कि ड्रग्स गलत चीज है, उससे दूर होने का कोई भी सबक बुरा कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पाई आपकी बात महिमा। अच्छी बात है ना कि आप जैसे जो आप अपने आप को बच्चा कह रही हैं, बच्चे भी जान ले कि आप कितने भी बड़े स्टार हो, अगर ड्रग्स में आप किसी भी तरीके से किसी भी वक्त पर, देखिए ये 2017 का चैट है, वहां से कहानी शुरू हुई है, किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार रहिए। हम जैसा जो यूथ आइकन है, हम यूथ आइकन है, जो हम इन स्टार्स को अपना आइकन मानते थे, जिनको अपना हम भगवान मानते हैं, पब्लिक इनको अपना भगवान मानती है, और आज उन्हीं पे लोग थूक रहे हैं, बॉयकॉट करने की बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये नशेड़ी एक्टर्स को बॉयकॉट करना चाहिए, जो कि सही बात भी है और एनसीबी इसकी जांच ऑलरेडी कर रही है। ठीक है, एनसीबी अपना काम कर रही है, पर जब तक कोई फैसला नहीं आता, एक चैट के ऊपर जो ये चीजें चल रही हैं, जब तक फैसला नहीं आता, उस टाइम तक जो सुबह से लेकर रात तक एक ही न्यूज दिखाई जा रहा है और हर किसी के ऊपर अभी क्वेश्चन उठ रहा है, कमेंट्स में पब्लिक लिख रही है, उसकी वजह से कितना बुरा असर पड़ रहा है और कितनी ज्यादा बदनामी मिल रही है। ठीक है जसविंदर जी, इसके बाद में फौरन आपके पास जाऊंगी। अक्षरा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है। अक्षरा जी, क्या बात में दम है जो महिमा कह रही हैं? वो कह रही हैं कि सुबह से रात तक बस यही चल रहा है कि ड्रग्स है बॉलीवुड में, नशेरी गंजेड़ी, जिसको जो पता नहीं, एक से एक ड्रग्स हैं, अब तो जुबान पर वही सारे एक हैश, कभी कोई अफीमची बोलता है किसी को। आपको लगता है ये बदनामी का हिस्सा है या फिर ये सबके लिए जागने का वक्त है, आईना है? देखिए आप कितने भी बड़े स्टार हो, एनसीबी बुला लेगी। मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से बदनामी का हिस्सा है। बदनामी बाद में देखी जाए, अभी पहले जिंदगियां ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी यूथ की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, जो हमें रोल मॉडल मानते हैं, बॉलीवुड के एक्टर्स को रोल मॉडल मान के, भगवान मान के उनको पूछते हैं, और जो एक्टर्स करते हैं वो ही देखा देखी आज वो जो कपड़े पहनेंगे। बड़ी खबर आपको एक सेकंड के लिए टोक रही हूँ अक्षरा, मैं लौट रही हूँ आपके पास। आज तक के पास बोटमैन का भी बयान है, जो बोटमैन लेकर सारा और श्रद्धा को उस आइलैंड पर जाता था सुशांत सिंह राजपूत की पार्टी में, उसका बयान आज तक के पास है। उसमें बोटमैन एक के बाद एक खुलासे कर रहा है, चाहे वो पावना के बोटमैन ने एनसीबी को क्या बयान दिया है। अरविंद ओझा, जल्दी से 3 लाइन में समझाइए। बोटमैन ने वही बातें कही हैं जो लगातार हम आज तक पर दिखा रहे हैं। उसने कहा है कि उन ड्रग पार्टीज में ये सभी स्टार्स जाते थे, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर। अरविंद जल्दी से।
जी बिल्कुल, देखिए लेकिन अब ये स्टेटमेंट बहुत अहम हो चुका है, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट 67 एनडीपीएस एक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कोर्ट में एडमिसेबल हो चुका है। और इसी बयान के आधार पर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर वो फंसती नजर आ रही हैं अंजना। और ये बयान, इस बयान में खुलासा किया गया है कि आइलैंड पर कैसी कैसी पार्टी होती थी, किस तरह से ड्रग्स का इस्तेमाल होता था, कौन कौन आता था, जिसमें सारा अली खान, श्रद्धा कपूर का नाम लिखा हुआ है। ये बयान और ये बोटमैन को कन्फ्रंट कराया जाएगा सारा अली खान से, श्रद्धा कपूर से। अभी जो एनसीबी से हमें खबर मिली है, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर जरूर आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख लीजिए, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, जिस तरह से बॉलीवुड का सेटअप तैयार होता है। हलचल बढ़ चुकी होगी कि सबसे बड़ी हीरोइन दीपिका पादुकोण वो यहाँ पर पूछताछ के लिए आएंगी। भारी भरकम पुलिस का बंदोबस्त है। देखिए, समुंदर की लहरें किनारे हैं और उसके ठीक सामने नारकोटिक्स का दफ्तर है। तो जैसा कुछ आप लोग सोचते होंगे बॉलीवुड के बारे में लग्जरी, तो वो सब कुछ लग्जरी है, लेकिन यहाँ पर रियल लाइफ है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर को रियल लाइफ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसरों के सामने जब ड्रग्स का चैट दिखा कर सवाल पूछा जाएगा तो वो क्या जवाब देखेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। अंजना, समंदर की लहरों के थपेड़ों से होश में आने का वक्त है ना ये अक्षरा सिंह। जल्दी से अक्षरा जी को दिखाइए और अपनी बात कीजिए। आप भी लगातार बता रही हैं, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताइए, ये ड्रग्स और ड्रग्स का जिस तरह का सिंडिकेट, जिस तरह से ओपनली ये कल्चर चल रहा था, उसको आपने कैसे खुद अपनी आंखों से देखा अक्षरा जी? मैंने देखा है कि एक कूल एक लॉबी टाइप्स इन लोगों ने ग्रुप बनाकर रखा हुआ था, जो कि ओपनली सेट पे इसको बहुत ही कूल और स्टाइल टाइप्स मानते थे, और सब एक कोने में बैठ के ड्रग्स का सेवन या पता नहीं गांजा एंड ऑल क्या क्या नाम है ये सब करते थे। और मतलब उनकी धारणा जो थी वो ऐसी थी कि भाई ये हम अब लाइफस्टाइल के तरीके से ले रहे हैं चीजों को, वो ऐसा लगता था। और अगर आप उस कोजी ग्रुप का अगर आप अगर आप उस कोजी ग्रुप में जी हजूरी नहीं कर रहे हैं, उनका हिस्सा नहीं है, तो क्या कुछ भुगतना पड़ता है? भुगतना पड़ता है कि आपको हे दृष्टि से देखा जाता है। आप छोटे जगह से आए हैं तो आपको और ज्यादा हे दृष्टि से लोग देखेंगे, आपको दुत्कारेंगे, आपको अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे। सो इन चीजों का सामना करना पड़ता है जितने भी अपकमिंग एक्टर्स हैं उन लोगों को भी। शोएब जी जल्दी, जहां आपने अपने वजूद को संभाल लिया तो आप जी बिल्कुल मैं इसी पर जल्दी से लेती हूँ। जल्दी से शोएब चौधरी को दिखाइए। शोएब चौधरी कल भी था और इसीलिए मैंने आज आपको अक्षरा जी के साथ बुलाया है, ताकि आज जब वो लाइव ये बातें करें तो आप उसको डिनाई ना कर पाए, आप उसको डिनाई ना कर पाए। नहीं तो मैं भाई अक्षरा सिंह की कही हुई बात गॉस्पेल ट्रूथ तो नहीं हो सकती। ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा। अभी आप ही के चैनल पे पिछले शो में शर्लिन चोपड़ा बैठकर क्रिकेटर्स का बता रही थी कि उन्होंने क्रिकेटर्स को ड्रग्स लेते देखा। मेरा सजेशन सब लोगों से ये, जो कल भी मैंने कहा था कि अक्षरा सिंह हो, मैं हूं, कोई भी हो, इफ यू आर विटनेसिंग अ क्राइम, कोकेन लेना, ब्राउन शुगर, ड्रग्स, किसी भी किस्म का ड्रग्स लेना बहुत बड़ा क्राइम है, ठीक है। अगर आप इसको विटनेस करती हैं तो प्लीज घबराइए मत, वी आर विद यू, गो एंड रिपोर्ट इट टू द एनसीबी एंड अदर अथॉरिटीज। पता है ये ड्रामा है आपका, ये स्प्रेड होने से रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। सख्त शब्द यूज कर रही हूं, लेकिन ये ड्रामा है, क्योंकि जब कोई भी रिपोर्ट करता है तो आप कल से लगातार ये बता रहे हैं कि विच हंट हो रहा है। विच हंट कैसे हो सकता है? वो व्हाट्सएप चैट किसी और ने थोड़ी लिख दिया होगा, वो व्हाट्सएप चैट है ना। आप एक तरफ कहते हैं विच हंट होता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं जाइए कंप्लेंट कीजिए, तो आप तो अक्षरा को कंफ्यूज कर रहे हैं ना। अगर वो कंप्लेंट करेंगी तो आप जैसे पावरफुल प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनको साइडलाइन कर देंगे। सुशांत के मर्डर और सुसाइड के केस की इन्वेस्टिगेशन आप लोगों ने शुरू की, लेकिन पहुंचते पहुंचते आप 50 ग्राम चरस गांजे पर आ गए, तब मैं विचंड कहता हूं। टाइमिंग पर जब मैं सवाल उठाता हूं तो विचंड होता है। इलीगल ड्रग तो वो इलीगल कहलाएगा मिस्टर प्रोड्यूसर। अगर एक चुटकी भी हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे 30,000 करोड़ का स्मगल्ड ड्रग्स इंडिया में आता है, वो सब इलीगल है। 30,000 करोड़ का ड्रग्स इंडिया में आता है, सब इलीगल है।
बिल्कुल है, और उसकी उसको रोकने के legality लिए में कोई सवाल एनसीबी नहीं बनाया है। गया है, और जो उसको लोग रोकने के involved लिए हैं, उनकी एनसीबी बनाया inquiry गया करिए, भेजिए है। जेल। लेकिन कौन बड़ा गुनाह कर रहा है, कौन छोटा, इसकी आड़ में ये 34 साल बचाने की कोशिश 34 मत साल के कीजिए। एनसीबी के एग्जिस्टेंस में सिर्फ 10% कन्विक्शन अक्षरा, रेट है। जो शोएब चौधरी कोई कह किसी रहे हैं को नहीं उससे बचा आपको रहा। हिम्मत बनती है कि आप जाकर कंप्लेंट कर रहे हो? आपको लगता है कि उस पर कार्रवाई होती? अगर मैं जाके कार्रवाई करती या मैं कंप्लेन करती तो उस समय एक लॉबी जो है वो मेरे खिलाफ हो जाती। और यही जितने पावरफुल लोग हैं, ये आज जो सर कह रहे हैं, ऐसे ही सर जैसे कई लोग इकट्ठे होकर ना दबाते मुझे। क्यों? क्योंकि एक मैं अकेली लड़की क्या कर लेती, मैं कौन सा तीर मार लेती। तो वैसे ही मेरे जैसे जैसे कई लोग हैं जो चुप बैठते हैं। यस मिस्टर चौधरी, जिन्हें डर लगता है कि वो अगर आवाज उठाएंगे तो उनको दबा दिया चुप जाएगा। नहीं और एक बैठना, ग्रुप यही का मैं कह रहा हूँ, चुप नहीं बैठना चाहिए। क्यों? चुप नहीं बैठना चाहिए, ताकि आप जैसे लोगों लोग, को, हम आप आपके साथ जैसे खड़े, लोग अगर विछड़ if you have के फिर witnessed इनकी any आवाज crime, दबा please दें। report it। अभी भी आप यही धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। अभी तो आप लाइव टेलीविजन पर अपना टाइमिंग पे अग्रेशन सवाल देखिए। उठ रहा है, टाइमिंग पर आप सवाल लाइव उठाया टेलीविजन जाएगा। पर अपना अग्रेशन देखिए साहब। अगर कोई भी लड़की, आप लोग ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये जनरेशन और इनमें आपके बच्चे भी हो सकते हैं, ये पूरी युवा पीढ़ी की बात है। ये बात आपको क्यों नहीं परेशान करती? मुझे समझ नहीं आ रहा। इसीलिए मैं कह रहा आपका हूं, माइंड कनेक्ट ही नहीं समझ पाती। करोड़ों लोग ड्रग्स लेते हैं, वही मैं कह और रहा हूं। पूरी फ्यूचर जनरेशंस का जिनको सवाल है। आइडलाइज किया जाता है, एनसीबी और सरकारों को इसलिए फोकस जिनको करना आइडलाइज चाहिए। किया जाता सारी है, जिनके पॉलिटिकल मिलियन पार्टीज मिलियन हैंड इन ग्लव्स फॉलोअर्स काम करती हैं, हैं। उनकी बातों पर ढक्कन लगा दिया जाए। चूंकि हजारों करोड़ों लोग ड्रग्स ले रहे हैं, इसलिए जिन लोगों को आइडलाइज किया जाता है, जो एक्टर्स हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उस पर ढक्कन लगा दिया जाए। यही समझा रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, सबको सजा होनी चाहिए। मैंने कल भी हर आपके शो लाइन में में यही अपने कहा आप को था, मैं आज भी contradict यही करते कह हैं। रहा हूं। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि मैंने एक स्टैंड एक्सपीरियंस पे नहीं खड़े किया। नहीं होते आप। जिन लोगों ने किया है वो रिपोर्ट करें, जाके सब लोग साथ में हैं। जसपिंदर नरूला जी, जसपिंदर नहीं, नरूला ये आप गलत बात है। ये आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं ना सर। जसपिंदर जी, मुझे माफ कीजिएगा, ये इशू बहुत पैशनेट इशू है मैम, और आप तो पंजाब को भी जानती हैं, बॉलीवुड को भी जानती हैं। युवा पीढ़ी में आज जो लोग जस्टिफाई करने आ रहे हैं कि करोड़ों हैं और बहुत ज्यादा ड्रग्स चलता है, वहां जाइए, गुनाह होता है। सिंपल सा सबमिशन है जसपिंदर। बिल्कुल आपकी बात सही है और आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, मैं रखती हूँ। और मुझे एक शेर याद आ रहा है ये पूरी डिबेट सुनने पर कि इत्तफाकाते ज़माना भी है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। मैं इंडस्ट्री में पिछले 25 साल से कम हूँ और मैं कनाडा से आई थी। और मैं क्योंकि सिख रिलीजन को बिलोंग करती हूँ, हमारे यहाँ तो ड्रग्स वगैरह, शराब वगैरह बिल्कुल हम लोगों के लिए, खास करके लड़कियों के लिए बिल्कुल हम लोगों को मनाही है शुरू से ही। कभी सिगरेट वगैरह हम सोच भी नहीं सकते, मतलब लेना तो एक और अलग बात है। तो मैं इतने दिन से सुनती रही हूँ, इतने सालों से सुनती रही हूँ, लेकिन जो पिछले कुछ सालों से जो मैं हालात देख रही हूँ, जब मैं पार्टीज पे जाती हूँ, मैं लोगों को देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ, और लोग इतने अलग बिहेव करते हैं, हाई होते हैं, वो बच्चों को मैं देख के डर जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं ये लोग, लेकिन इन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है। इनके माँ बाप भी इनको नहीं समझा रहे कि बेटा ये नशे, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी जिंदगी तबाह कर देंगे, आपके टैलेंट को तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगियों को तबाह कर देंगे। बहुत दुख की बात है। और मैं ये जो एक सवाल आप ही से, जी एक सवाल आप ही से, शोएब जी बैठे हैं, ये भी बता रहे हैं कि मैं प्रोड्यूसर साहब हूं और मैं लगातार इंडस्ट्री में हूं और मैंने तो 15 साल में एक पार्टी में ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा है। कौन झूठ बोल रहा है? इन्होंने देखा जरूर होगा, लेकिन इन्होंने अनदेखा कर दिया होगा। क्योंकि क्या होता है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, फिर उसके बाद ये होता है कि कई लोग उस शायद नज़रिए से नहीं जाते, उस नज़रिए से नहीं देखते, अपने मशगूल होते हैं अपनी चीज़ों में, और मिलकर सबको अपने जो भी आपका एजेंडा रहता है, आप जाते किस लिए जाते हैं, आप पार्टी में, वो अब अपना करके अब घर वापस आ जाते हैं। यू डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दैट, बट आई टेल यू इट्स अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज आगे आने वाली जनरेशन मैं खत्म होती देख रही हूँ।
बहुत डर लगता है, क्योंकि हमारी जनरेशन तक, जब तक हम लोग थे, मैंने कॉलेज किया है, पीएचडी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मैंने वहां भी लोगों को सिगरेट पीते देखा था, मैंने पकड़ा भी था उनको, उनकी कंप्लेंट भी की थी कि देखो लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। उस वक्त ये बड़ी मतलब ऐसी बात होती थी कि हम लोगों ने कभी देखा नहीं था, हमने कभी अपने घरों में ये सब देखा नहीं, तो कॉलेज में जाके मुझे बड़ा अजीब लगा कि लड़कियां सिगरेट पी रही हैं। और ये भी पता था कि नशे की सिगरेट होती है, उसमें कुछ नशा होता है। लेकिन ये मैं बात बता रही हूँ आपको, आज से 30-35 साल की बात, पुरानी बात। लेकिन जो आज हो रहा है इतना मतलब सब नजर आता है, बड़ा बड़ा एविडेंट है, बिल्कुल आप देख सकते हो और उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत कम ही कोई होगा जो इस चीज से बिल्कुल मतलब एग्री नहीं करेगा कि आज हम जब बच्चों को देखते हैं, हाँ। मैं जब वॉक के लिए जाती हूँ, मैं देखती हूँ बच्चे अच्छे घरों के बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और वो एक ग्रुप बनाए हुए खड़े रहते हैं और वो सिगरेट जो है एक दूसरे को ऑफर कर रहे होते हैं, एंड दे आर लाइक they're using the same cigarette. I don't know what the hell is in there, but it's so sad कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा। प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ एनसीबी को कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं इसकी तह तक जाएं और इसे मतलब बिल्कुल खदेड़ के, क्योंकि अगर हमारी एक्ट्रेसेस या हमारे एक्टर्स जो आइकॉन हैं हमारे बच्चों के लिए, अगर वो लोग ले रहे हैं तो ये सीरियस इशू है। उन लोगों को इससे बचाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उनको आप, जसविंदर जी आपकी बातों पर मैं शोएब जी का रिस्पॉन्स देख रही हूं, इसके बाद में फौरन आप लोगों के पास आ रही हूं। शोएब जी आपको तो बहुत ही आउटडेटेड, पुरानी, बेकार की बातें लग रही होंगी, जो वो शख्स जाहिर कर रही है कि वो सिंपल सिगरेट्स नहीं है, उसमें ड्रग्स रोल करके लिया जा रहा है। आपको तो बड़ी आउटडेटेड, पुरानी, बेकार बातें लग रही होंगी। छोटा मोटा ले रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हशीश, गांजा, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अंजना जी, मैं बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट बनाने के खिलाफ बात कर रहा हूँ। आप मुझे ड्रग एडिक्ट साबित करने में मत लगिए प्लीज। मैं ना ड्रग लेता हूँ ना मैं शराब पीता हूँ, मुझे आप ये साबित करने में मत लगिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड को सॉफ्ट टारगेट मत बनाइए प्लीज। प्रोड्यूसर साहब ने मेरा सिर्फ ये कंसर्न है, 30,000 करोड़ का ड्रग बिजनेस इंडिया में है। किसने आपको ड्रग एडिक्ट कह दिया इस शो पे? जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, जिस तरह से प्रेजेंटेशन किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे मैं ड्रग्स का सपोर्टर नहीं हूँ भाई। इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम, इट इज अ क्राइम एंड पीपल शुड बी ब्रॉट टू बुक। अक्षरा जी कुछ बोल रही है, फिर श्वेता जी आपके पास आ रही हूँ। अक्षरा, अगर आप सपोर्टर नहीं है सर तो आपको और सपोर्ट करना चाहिए ना। अगर हम लोग सब कोई मिलके आवाज उठा रहे हैं इसके खिलाफ, बिल्कुल, क्योंकि हमारी यूथ पर इस पर असर पड़ रहा है, तो आपको भी भरपूर साथ देना चाहिए। आवाज उठाने से क्या होने वाला है? एनसीबी को एक्शन लेना है, 30,000 करोड़ का ड्रग बिजनेस का स्मगलिंग को रोकना है। लेकिन कोर्ट को उनका डिसीजन लेने दो ना, एनसीबी को उनका डिसीजन लेने दो ना। आप कौन होते हो निर्णय लेने वाले? सॉरी, I want to say something, अंजना जी, सिर्फ एनसीबी को मेरा कहना है कि मतलब पंजाब में ड्रग्स जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी था, आज भी है, और जो लोग ले गवर्नमेंट चेंज हो गई तब भी चल रहा है। कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट है तब भी चल रहा है, हैदराबाद में दूसरी गवर्नमेंट है तब भी चल रहा है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैव फेल्ड। श्वेता शालिनी, इसका जवाब आप दीजिए। आपकी सरकार को करोड़ों की ड्रग्स की स्मगलिंग में दिख रही है, आप टारगेट कर रहे हैं स्टार्स को। ये बीते दिन से यही समझा रहे हैं। शोएब जी चुप होंगे तो मैं कुछ बोल सकूं। बोलिए श्वेता शालिनी। अंजना जी, हम बचपन में कहावत पढ़ते थे, गिरगिट की तरह रंग बदलना। अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये मुहावरा बदल के ये हो जाएगा, शोएब जी की तरह रंग बदलना। अभी शोएब जी मेरे साथ राजदीप के डिबेट पे थे तो कह रहे थे 50 ग्राम तो लिया है तो उसमें क्या है। एक तरफ कहते हैं अगर आप दोषी हैं या दोषी को देखते हैं तो बाहर जाइए, कानून के पास जाइए। दूसरी तरफ कहते हैं करोड़ों लोग ले रहे हैं, आप उनसे पूछती हैं तो कहते हैं हर स्टेट में ले रहे हैं। देखिए, सभ्य समाज के लिए ये कलंक है, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे कंजम्पशन हो, चाहे पेडलिंग हो, सप्लाई हो। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये गैर कानूनी है। और आप समझिए इस बात को कि कहीं ना कहीं, शोएब जी आपके वक्त पे मैंने बोला नहीं, अब आप चुप हो जाएं। देखिए, पूरी मुंबई
सरकार के नहीं तो आप कारण personal आज comment डूबी नहीं हुई कर सकती है इस तरह और की। पूरी बॉलीवुड डूबी में डूबी हुई है। तो एक्चुअली आप ये प्रॉब्लम समझे, तो सबसे जब बड़ी कंगना आपकी ने तो उत्तर बोला महाराष्ट्र कि सरकार है। 99% प्रॉब्लम ड्रग्स लोग नहीं है, इस डूबी में आपकी डूबे प्रॉब्लम हैं, सुशांत सिंह एक भी राजपूत नहीं व्यक्ति है, बाहर नहीं आया आपकी बोलने के लिए प्रॉब्लम कि नहीं हम महाराष्ट्र नहीं सरकार है। है। आज इसके भी बोलिए, शुरू कीजिए केवल बात। मात्र कंगना और रवीना टंडन ही सामने आई हैं। इसीलिए इस बात को समझिए, एक सेकंड, ये एक सेकंड, कलंक एक सेकंड। समाज का कलंक है, इसमें राजनीति छोड़िए। और चाहे आम हो, चाहे खास, चाहे महिला हो, चाहे मर्द, चाहे ए लिस्टर हो, चाहे जी लिस्टर, मैं आपको बताती हूं, ये मोदी जी का नया भारत है। यहां किसी को बख्शा नहीं जाएगा। स्वच्छता तो हम करके रहेंगे, चाहे वो अरे भारत मोदी में जी हो, की सरकार चाहे की आपके ही बॉलीवुड जिम्मेदारी में है हो। स्मगलिंग को इसलिए रोकना। आपको जो कहना है आप भारत यहाँ को कह 70 सकते साल हैं, पीछे ले गिरगिट गए की आप तरह लोग। रंग बदल सकते मोदी हैं, जी की सरकार लेकिन ही है याद वो। रखिए, मोदी जी की जनता सरकार है देख जिसको रही है 30,000 और करोड़ जनता का ड्रग सुन भी बिजनेस रही रोकना है है। इंडिया और में। चाहे ड्रग्स- ये जनता सब ड्रग्स समझ लेकर रही है। तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। शोएब चौधरी आज के प्रोड्यूसर साहब को सुनिए, वो कह रहे हैं कई वर्ष ड्रग्स से पीछे कोई ले सपोर्ट गए। नहीं कर रहा है। अगर Please फिल्म don't स्टार्स worry को about ड्रग्स that. लेने से कोई सपोर्ट नहीं रोकेंगे कर तो रहा है। दुनिया पीछे चली जाएगी, भारत पीछे चला जाएगा। One more line. तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बंद Just करते हैं। one नहीं, लेकिन श्वेता शालिनी आप इसमें मोदी जी को क्यों ला रही जो है? लोग ड्रग्स लेते हैं, आप भी तो सरकारी, आप- नहीं एक सेकेंड, आप भी तो सरकारी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, दीपिका ने एनसीबी के समन का जवाब दिया है और दीपिका ने जांच में सहयोग की बात की है। दीपिका पादुकोण कह रही हैं कि वो जांच में सहयोग करेंगी। आपको बता दें रणवीर सिंह गोवा में है और बताया जा रहा है आज लगभग 8 बजे अब रणवीर और दीपिका दोनों मुंबई आने वाले हैं और कल की जांच के लिए समन पे बुलाया गया है और कल वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी और सहयोग करेंगी, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है। दो बातें प्रोड्यूसर साहब को दिखाइए। प्रोड्यूसर साहब, दो बातें। एक तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। कल की जांच के लिए समन पे बुलाया गया है और कल वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी और सहयोग करेंगी, ऐसा उन्होंने अपनी तरफ से बात कही है। दो बातें प्रोड्यूसर साहब को दिखाइए। प्रोड्यूसर साहब, दो बातें। एक तो आप विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, फिर आप बता रहे हैं कि एनसीबी के काम से, ड्रग्स का मामला सामने आने से इंडिया बहुत साल पीछे पहुंच गया है, यानी ड्रग्स लीजिए तभी आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, ये मैंने 3 नहीं कहा। लाख आप करोड़, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना एक बंद कीजिए सेकेंड, प्लीज अंजना जी। 3 लाख मैंने ये करोड़ नहीं का कहा। ड्रग्स भी, एक सेकेंड, 3 लाख करोड़ का ड्रग्स भी इलीगल है और 5 ग्राम ड्रग भी इलीगल है। क्या ये बेसिक बात आपको समझ में नहीं आ रही है? अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए, अब आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। जल्दी बोलिए, आ रही हूं इसके बाद। श्वेता, देखिए, अभी किसी ने कहा कि सब लोगों को जाकर खुल के बताना चाहिए, बाकी चीजों पर नहीं बोलते, हर चीज पर ट्वीट करते हैं, तो ड्रग्स के बारे में भी बोलना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी जो ड्रग लेता है अब वो खुलकर बताना शुरू करे कि वो ड्रग लेता है, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार और श्वेता जी की सरकार का दिल इतना बड़ा है कि जिस तरह से कंगना रनौत को इम्यूनिटी दे दी गई है ड्रग लेने के बावजूद, उनके एक्सेप्टेंस के बाद, उसी तरह बाकी सब लोगों को भी ड्रग लेने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे उनको भी इम्यूनिटी मिल मैं इस पर जाएगी। जवाब लूंगी श्वेता आपसे। शैली महेश्वरी, अभी तक मैं आपके पास नहीं आ पाई हूं, आपको क्या लगता है कि जानबूझकर चूंकि सरकार प्रोटेक्ट कर रही है कंगना रनौत को, आप इत्तेफाक रखती हैं उनकी बात से? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक फ्री स्पीच होती है, उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, उन्होंने सब कुछ देखा होगा, आज उनमें दम है, फियरलेस है, सच्चाई बोल रही है। और आज मैं आपको अंजना जी बताती हूँ, आई हैव लाइक वन लॉट ऑफ ब्यूटी पैजेंट्स, मिस इंडिया एंड लाइक लॉट ऑफ एशिया एंड एवरीथिंग, बट आज मेरे परिवार वालों ने, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था कि बॉलीवुड में जाना, मुझे ऑफर्स भी आ रहे थे म्यूजिक वीडियोस के, बहुत सारे ब्रांड करने के, बट एक बस थोड़ा बहुत मॉडलिंग तक ही रखा। उसके बाद आप ये सोचिए, बिकॉज इतना ज्यादा बॉलीवुड का फियर है कि यहाँ पर कास्टिंग काउच है, यहाँ पर ड्रग्स है, यहाँ पर नेपोटिज्म है, तो यहाँ पर सिर्फ जान पहचान के जाओ तो सुरक्षित हो। तो आपको पता है, अब बिल्कुल मेरे माँ बाप ने, सबने, घर वालों ने मना कर दिया। तो इस तरह से लाइक फिर ऑब्वियसली एवरीबडी सेज कि भाई बॉलीवुड में इससे अच्छा तो तुम अपना सोशल वर्क करो और अपने अच्छे काम करो, क्यों बॉलीवुड में जा रही, वहां पर जाके फंसोगे। सो हमेशा ये होता है, बॉलीवुड में जाके फंसोगे। तो ये तो महिमा वोरा से इसका जवाब लेते हैं क्योंकि वो ट्राई कर रही हैं और वो आपसे इत्तेफाक नहीं रखती हैं। महिमा, क्या आपको समझ में आ रहा है और हु इज टू बी ब्लेम, किस पर दोष डालिएगा इस बदनामी का? जी अंजना जी, मेरा सबसे पहले आप सभी से ये क्वेश्चन है, क्या ये बॉलीवुड को तबाह करने की साजिश रची जा रही है?
आप ये मुझे ये बताइए, जो ये ड्रग्स हैं, जो नशीले पदार्थ हैं, जो शराब है, वो कौन सी स्टेट में नहीं मिलते? अब तो बिल्कुल सामने आ रहा है कि नेपोटिज्म कौन सी स्टेट में नहीं मिलते? गुजरात, पंजाब, बिहार, दिल्ली, बॉम्बे। सिर्फ बॉम्बे को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है इस चीजों में, और बॉलीवुड को स्पेशली क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर आप एक्सपोज कर रहे हैं तो क्या आप सभी को एक्सपोज करिए ना। फिर पीछे नाम आ रहा था कि टेररिज्म का हाथ डीजीपी कमिश्नर बॉम्बे के साथ है, दिल्ली के डीजीपी के साथ है, होम मिनिस्टर के साथ है, तो क्या आप सबको जेल में उठा के डाल देंगे? एक करके अक्षरा जरा इनको समझाइए कि बॉलीवुड के स्टार्स की जिम्मेदारी और उनकी रीच क्या होती है। युवा पीढ़ी में लोग हेयर स्टाइल से लेकर कपड़े सब नकल करते हैं, एम्युलेट करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं और करोड़ों की रकम मिलती है इन स्टार्स को। क्यों? क्योंकि उनकी फॉलोइंग देखकर अगर फला तेल साबुन शैम्पू हीरो लगा रहा है तो मैं भी वही लगाऊंगा। ये होती है उनकी रीच, इस वजह से होती है उनकी जिम्मेदारी। इस वजह से आज ये पूछा जा रहा है कि जो ब्रांड आइकन्स है, जो इतने बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स करते हैं, जिनकी तस्वीरें लोग घरों में लगाते हैं, मोबाइल पर रखते हैं, उनके चैनल्स को फॉलो करते हैं, उनकी जवाबदेही कुछ नहीं होगी। ज्यादा होता है। यही मैं भी कहना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही क्यों उठाता है जिसको सक्सेस नहीं मिली या जिसको काम नहीं मिला किसी रीजन की वजह से, वही इसकी निंदा क्यों कर रहा है? सितारों का नाम आ रहा है तो बॉलीवुड वही बॉलीवुड को क्यों बदनाम करने में लगा है? मेरा क्वेश्चन ये है। कहां से कर रहा है अक्षरा? 5 साल मुझे भी इंडस्ट्री में हो गए हैं, मुझे तो कभी बड़े बड़े चेहरे यहाँ से ही आ रहे हैं ना, तो कहा जाता है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। लड़कियों, फीमेल सेलिब्रिटीज के नाम क्यों है? दैट मींस कि तालाब की बात तो होगी ही। उनकी तो मैनेजर्स फीमेल हैं, तो क्या वो सब ड्रग्स का धंधा कर रही हैं? एक्सपोज करिए उनको भी। आपके मैसेजेस पकड़े जा रहे हैं, आपके मैसेजेस पकड़े जा रहे हैं जिसमें माल की बात होती है, और उससे उसको उस न्यूज को पूरा यूथ देखता है मैडम, पूरा यूथ उस मैसेज को देख रहा है। को करने दीजिए, जो जिसका काम है उसको करने दीजिए, जो जिसका काम वो है तो उसको बराबर करने दीजिए। आज कर ही ये रहे हैं नशीले ना, जो कहाँ पदार्थ काम है, से रोक ड्रग्स रहे है, हैं? गांजा आपको है, समझ जो भी नहीं आ रही है बात क्या? हर जगह पर मैं जो है। कह रही हूँ वो समझ नहीं पा रही हूँ क्या? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, 15 लाख यूनिवर्सिटी है, इंडस्ट्रीज है, कॉर्पोरेट है, बैंक सेक्टर है, कहाँ पर ये चीजें नहीं है? होकर तो आवाज क्या आप सबको उठा के जेल में डाल देंगे? ना कि इस तरीके से डिफेंड करना चाहिए। आप अगर पढ़ी लिखी हैं, अगर बॉलीवुड में काम किया है आपने, तो आपको सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। डिफेंड मत करिए, ये हमारे देश के युवाओं का है। कंगना मैम ने जो बेनकाब किया है, वो उससे हमें तो साहस मिला है कि हम भी आवाज उठाएं, पर जो जिसका काम है वो करे ना। ये सारा दिन मीडिया जो एक्सपोज कर रही है, एक एक को पॉइंट आउट कर रही है, उससे क्या मानसिक तनाव मिल रहा है सबको? बॉलीवुड की बदनामी ही तो हो रही है इससे। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री जो वर्ल्ड को टक्कर देती है, चाइना में 200 करोड़ की फिल्मों का बिजनेस करती है, हर चीज में सरकार के साथ खड़ी रही है, टैक्स हाईएस्ट टैक्स पेइंग इंडस्ट्री है, आज उसको आप इस तरह से बदनाम करेंगे? बताइए। इसमें बॉलीवुड तो बदनाम हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्टर्स। नो, क्यों हो रही है बदनाम? ये भी तो सोचिए। वहां के मार्गदर्शक जिनको हम भगवान जैसा मान के पूछते हैं, उनका नाम आ रहा है, तभी तो बदनाम हो रही है। क्या उन्हें एक साथ खड़े होके नहीं बोलना चाहिए? तो नाम मैम आ रहा है, इसकी वजह से हमारे समाज के लिए जिन लोगों को पर्टिकुलर पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिन लोगों को पॉइंट आउट किया जा रहा है, ऐसे पर्टिकुलर एक इंसान पे तो पॉइंट आउट ना करे ना। आपकी समझ में फर्क है। बहुत लोगों को पॉइंट आउट किया गया है, मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ, आज इसको बॉयकॉट करो, आज इसको करो, आज इसको करो। अरे आप किसी की पर्सनल लाइफ पे कैसे बोल सकते हैं? हाँ जसविंदर जी, क्या आप उनके मैं कहना चाहती हूँ, बारे में जानते हैं? पर्सनल लाइफ क्यों है किसी तो इस तरीके से सरेआम क्यों आ रही है? अंजना, मुझे कहना होगा कुछ इधर। जी जी बोलिए जसविंदर जी। सबसे पहली बात ये है कि बॉलीवुड की बदनामी हो रही है। अभी बात कर रही थी ये कि सबसे पहले तो ये सुशांत का जो केस हुआ, उसके बाद ये सब चीजें निकल के बाहर आई हैं। उससे पहले तो लोग भगवान मानते थे, ठीक है, और अगर भगवान ही गलत करने लगे तो फिर उनके भक्तों का क्या होगा?
तो ये चीज आप मान के चलें कि और जगह पर अगर हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो सामने नहीं निकल कर आ रहा है और अगर बॉम्बे में निकला है, तो हमें भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि ये इधर से निकल आया है, ताकि इसको अभी इसको पकड़ लिया जाए और इसका खात्मा कर दिया जाए। नहीं तो ये बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहां तक पहुंच जाएगा। और फिर इंडस्ट्री के अंदर हम इंडस्ट्री वालों को नहीं माफ कर सकते अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि वो औरों को भी खराब करेंगे जो लोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये, मैं नाम नहीं ले रही कि कोई कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, ये तो एनसीबी निकालेगी, अपने आप जांच में पता लग जाएगा। लेकिन अगर जो लोग कर रहे हैं, अगर हम उनको नहीं रोकते हैं तो ये तो फैल जाएगा, बुरी तरह से फैल चुका है। बिल्कुल, और वो रोकना जरूरी है, तबाह कर देगा। बिल्कुल। और हमें अभी इसको खत्म करना होगा। बिल्कुल। महिमा जी, आपने अभी कहा कि आप भी कंगना रनौत से इंस्पायर हो रही हैं, अच्छी बात है कि वो सच बोल रही हैं। अक्षरा जी ने आकर खुलकर बोला, अब मैं तो नाम लेती हूँ ऐसे तमाम एक्ट्रेसेस का जिन्होंने हिम्मत दिखाई है। अक्षरा सिंह ने आकर टेलीविजन पर साफ गोई से पूरी बात बताई, सेट से लेकर हर जगह जहां जहां उन्होंने ड्रग्स देखा। मैंने देखा हर्षिता कश्यप को, वो बीते दिन हमारे साथ आई थी। अगर वाकई आप में भी हिम्मत जागी है, बताइए आज अपना एक्सपीरियंस। क्या आपको लगता है कि ड्रग्स, कास्टिंग काउच, ये सब बिल्कुल नहीं है बॉलीवुड में? एक सेकेंड, पूरा सवाल। ड्रग्स, कास्टिंग काउच, कुछ भी ऐसा आपने अपनी नजर से कभी नहीं देखा या देखा है कहीं? तो आज जुबान खोलिए। अपनी इमेज बनाना मैम हर किसी के अपने हाथ में होता है। मैंने अपने 5 साल के करियर में कभी कुछ ऐसा फेस नहीं किया है, और जिस तरीके से ये बदनामी मिल रही है बॉलीवुड को, ये बहुत ही गलत है। बॉलीवुड में मैम आपने अक्षरा, मैं यही कहना चाह रही थी। अक्षरा जी वो कह रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। अक्षरा जी की आवाज दीजिए, एक ऑडियो नीचे क्यों है? और आज ऑडियो ठीक कीजिए। एक बात मुझे ये बताइए, आज वही एक्टर या वही जो ए ग्रेड या बी ग्रेड जो भी बोलते हैं मी टू मूवमेंट पे और इस पे उस पे, वही एक्टर्स क्यों सामने आ रहे हैं जिनको कोई सक्सेस नहीं मिली है या जिस कुछ काम नहीं मिला है, वही क्यों बेतु की बात कर रही हैं आप महिमा वोरा? कैसी बेतु की बात कर रही हैं? मुझे इसका जवाब शर्मा के क्या आप ऐसी बात कर रही हैं? मैं भी नहीं जानती हूँ आपको। जिस तरीके से आप डिफेंड कर रही हैं, आप जरूर जवाब दें इस चीज का कि आपने या किसी का भी बॉलीवुड में अपने तक पर इतना बड़ा नाम बनाया है। अभी प्लीज बताएं इस बात को। I would say something for this. I think she should thank her stars कि अगर अभी तक इनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है तो she should thank her stars and nothing else, because यहाँ पर बहुत एविडेंट है, बहुत कुछ होता है यहाँ पर। मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो ये तो सरासर झूठा ही है। मैंने कितना शर्मनाक है कि आप ये कह रही हैं कि जो फेलियर्स हो जाती हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड कह रही थी आप, जो फेल हो जाती हैं श्वेता शालिनी, वही लोग कंप्लेन करती हैं, वही लोग शिकायतें करती हैं। ये है इनकी अंडरस्टैंडिंग। श्वेता शालिनी, इसके बाद आ रही हूँ मिस्टर चौधरी, प्लीज वेट कीजिए प्रोड्यूसर साहब। श्वेता शालिनी। देखिए अंजना जी, मैं महिमा जी को कुछ कहना चाहूंगी। महिमा जी देखो बेटा, ऐसा है जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली को हमेशा साफ करते हैं। जिस घर में रहते हैं उस घर को भी साफ करते हैं, और यदि वो गंदी होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ दाग बेहद अच्छे नहीं होते हैं, और खासकर ये ड्रग के दाग तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये पूरे जनरेशन को तबाह कर देते हैं। ऐसे युवा पीढ़ी आप लोगों को बहुत जरूरी है, वो आपके नाम और आपकी शक्ल की टैटूज बनाती है, आपके फोटोज छुपा छुपा के डायरी में रखती है। लेकिन सारा दिन एक ही न्यूज़ को दिखाना, इंस्पिरेशन होते हैं। और यहाँ तक कि जो नए लोग, आप जैसे जो नए लोग आते हैं, वो इस ए लिस्टर, इस आप कह रही हैं बी ग्रेड सी ग्रेड वाली ऐसा ट्राई करती हैं, ये ए लिस्टर के गैंग में आने के लिए ड्रग करते हैं। सो आप ये समझिए महिमा जी, बहुत जरूरी है कि स्वच्छता अभियान हो। एक शोएब जी की बात का उत्तर देना चाहूंगी अंजना जी, उन्होंने 30 सेकंड माने और बहुत ही क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। मैं उनको बताना चाहूंगी, कंगना के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपकी सरकार ऑलरेडी बात कर चुकी है, अनिल देशमुख जी कह रहे हैं। लेकिन वहीं पर तान्या घोष, एक लड़की जो मुंबई में बैठी है, उसको यदि अनुराग कश्यप जी के खिलाफ कुछ बात कहनी है
तो वो प्रधानमंत्री को टैग करती है अपने ट्वीट में, क्योंकि वो जहां रहती है वहां पे सुरक्षित महसूस नहीं करती है। वो ये नहीं समझती है कि मेरी सरकार मेरी सुरक्षा कर सकती है। 60 दिन आपकी पुलिस यदि चाहती तो ये व्हाट्सएप चैट से ये पूरा का पूरा नेक्सस निकाल सकती थी। एनसीबी सेंटर के अंदर आती है, इसीलिए बहुत जरूरत है इस सामाजिक कलंक को के अगेंस्ट जाने के लिए हमें एक पॉलिटिकल विल चाहिए। और इसीलिए अंजना जी आपके प्रश्न का उत्तर देते हुए आंखों में आंसू लिए श्वेता शालिनी का इंतजार कर रही है। हालांकि मुझे पता है कि ये समाज आज इस ड्रग के मेनेस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगा ही। ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शोएब चौधरी, बिल्कुल प्रोड्यूसर साहब, बिल्कुल जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मेरे हिसाब से स्वच्छ भाई महिलाओं के लिए जो ये झंडा लेके खड़ी हैं, ये यूपी में जो रेप हो रहे हैं वो क्यों नहीं देखती हैं भाई? श्वेता शालिनी जी उन बच्चियों के 6-6 साल की बच्चियों जिनका रेप हो रहा है, उनकी माएं आंखों में आंसू लिए श्वेता शालिनी का इंतजार कर रही है हापुड़ में, लखीमपुर खीरी में। प्लीज जाइए, उनकी भी मदद करिए। और यहाँ शहर की बात नहीं प्रॉब्लम ये है कि मेरी एनसीबी सोच इतनी निम्न नहीं है। मैं इसमें राजनीति नहीं लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रग जो है ये हमारी युवा पीढ़ी महाराष्ट्र सरकार की बात कर आप राजनीति करना आपके लिए बिल्कुल सूट करता है, लेकिन जब आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो आप राजनीति नहीं लाएंगी। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आप बात करेंगी तो राजनीति पूरी तरह से करेंगी। केंद्र सरकार की बॉडी है एनसीबी, उसको पास ऑन करें, मुंबई पुलिस को लेते हैं। और डिप्रेशन रिपीट आफ्टर मी, चाहते क्या है? नॉट रिपीट आफ्टर मी दैट नशा मुक्त हो भारत, हर दिल की यही चाहत। रिपीट आफ्टर मी शोएब जी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड रिपीट दिस because it is very very important that we all fight drugs together। बलात्कार मुक्त हो, इसीलिए बलात्कार मुक्त हो, नशा मुक्त हो, जितनी बुराइयां हैं वो सब मुक्त होना चाहिए भारत। नॉट ओनली बॉलीवुड, एंटायर कंट्री। एग्जैक्टली माय पॉइंट। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरी कंट्री को मेनेस से छुटकारा मिलना चाहिए। डोंट टारगेट बॉलीवुड। होगा आपने उड़ता पंजाब बना दिया, लेकिन 99% बॉलीवुड के लिए जब हम बात करते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं तख्ती गैंग लेकर कि क्यों नाम लीजिए ना। Why are you not taking the names? कहते नहीं है कि कंगना रनौत 99% लोगों पर उंगली उठाकर चली गई। आपने पूछा why did she not go to NCB and name those 99% people who are involved? जब आप बाहर आएंगे और कहेंगे हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं 1 साल डीएडिक्शन नहीं मत मानिए, we are all entertainers। हम नहीं चाहते आप हमें भगवान माने, मत फॉलो करिए। यदि आप प्रोड्यूस हम कर रहे लोग भगवान हैं, नहीं है, हम खुदा नहीं है। यदि आप पेडलिंग कर नहीं रहे मत मानिए, बच्चों को संस्कार दीजिए आपको अपना भगवान माने, माता पिता को भगवान माने, आपको बचा नहीं पाएगा। एंटरटेनमेंट को फिर भगवान आप ना माने। कहते रहिए कि करोड़ों लोग करते हैं। शोएब जी आप समझिए, यहाँ भी होता है वहां भी होता है। 2 wrongs don't make a right। इसका मतलब ये नहीं है कि सही सरकार नहीं करेगी, ये सरकार सही। ऑडियो आ रहा है आपका। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, 2 wrongs don't make a right। प्लीज फोकस ऑन द एंटायर कंट्री। आपने सही कहा, नशा मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन आप नशा मुक्त बॉलीवुड के पीछे पड़िए, वो एक प्रॉब्लम है। नशा मुक्त भारत होना चाहिए, अकेले बॉलीवुड नहीं। एडिक्ट है आपकी शुरुआत आप यहाँ से तो नाम लीजिए ना, वो कहाँ चली गई छतरानी? कहानी तेरे पास राजपूत छतरानी कहाँ चली गई भाई, जो 99% बोल रही थी? नाम तो लेते उनसे, नाम क्यों नहीं पूछा? एनसीबी ने नाम क्यों नहीं पूछा भाई? एनसीबी समन भेजे। मतलब आप चाहते हैं कंगना रनौत पे हो तो ठीक है। प्रोड्यूसर साहब का एजेंडा साफ पता चल गया, कंगना रनौत पे हो तब ठीक है, तब सरकार सही काम करेगी। और अगर अन्य एक्ट्रेसेस पे हो रहा है तो गलत कर रही है सरकार। तैयारी करने के लिए बोल दीजिए। अक्षरा सिंह, मैं एक बार आपके पास आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ क्लीन आवाज उनकी एक बार जाए, क्योंकि अक्षरा बहुत कम ऐसी स्टार्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो आज हिम्मत कर रही हैं। जसपिंदर जी ने भी बहुत हिम्मत दिखाई आज, और उन्होंने साफ बताया कि कई बार उन्हें इन तरह की पार्टीज में, सड़कों पर, अलग अलग जगहों पे, ये पूरा इलाका जो बांद्रा का है, तमाम हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, तमाम स्टार्स वहां पर रहते हैं, और ड्रग्स का जिस तरह का कल्चर यहां पर चल पड़ा है, पेडलर्स के नाम हाउस होल्ड नेम्स है। कौन सा कहां पर पेडलर है, बड़ा पेडलर, छोटा पेडलर, हैश वाला पेडलर, बड वाला पेडलर, कोकेन वाला पेडलर, सीबीडी ऑयल वाला, सब क्लियर है। अक्षरा, आपकी जुबानी कम से कम 1 मिनट में जो बॉलीवुड की सच्चाई आपने अपनी आंखों से देखी है वो बताइए।
अभी जस्ट बात हुई कि इंडस्ट्री टैक्स पे करती है मैम। 3000 करोड़ की इंडस्ट्री है, टैक्स अगर पे करती है तो क्या अगर हम उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं तो ये जायज होगा उनका ड्रग्स इस तरीके से खुलेआम लेना या पकड़े जाना? टैक्स देते हैं तो हम उन्हें आजादी है ड्रग्स लेने की ओपनली, फिर डिफेंड करने उन्हें सब क्यों आ रहे हैं? क्यों प्रोड्यूसर साहब? अगर आप चाह रहे हैं कि आपका देश सुधरे तो भाई साहब आपको बता दूं, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखकर हम सब इंस्पायर होते हैं, हम उन्हें मार्गदर्शक मानते हैं। अरे दीदी आप भी इस बॉलीवुड का हिस्सा है। दीदी क्या होता है शोएब चौधरी? ये दीदी क्या होता है? ये दीदी क्या होता है? अरे उनका नाम अक्षरा है। किसी को बुली करने की कोशिश मत कीजिए आप, दीदी और आंटी। उन्होंने मुझे नहीं, बिल्कुल डिफीट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, सपोर्ट कौन कर रहा है ड्रग्स को? भाई कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बुली मत कीजिए किसी को। आप क्या कह रही हैं? सपोर्ट कौन कर रहा है ड्रग्स को? कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जस्ट आपने बॉलीवुड को डिफेंड किया है सर। और दिस इज नॉट फेयर। 6 women have made me a punching bag. Allow me to. कोई पंचिंग बैग आपको नहीं बना रहा है। आप खुद अपनी मर्जी से ये तमाम बातें बोल रहे हैं जिसकी वजह से ये बवाल मच रहा है। आपने खुद अक्षरा को कहा ऐसा होता है तो आप लोग जाइए कंप्लेन कीजिए। फिर दीदी चाची ये सब बोलने की जरूरत नहीं और ना ही किसी को बुली करने की। आज तमाम ऐसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं, सच्चाई बोल रहे हैं। और ये भी सच है उतना ही कि एनसीबी जांच ही कर रही है। अभी सब कुछ प्रूव होना बाकी है, लेकिन जो संकेत है, संदेश है, बड़े गंभीर है। वक्त अभी भी समझ जाने का है। और वही मुंबई और वही समंदर अपने थपेड़ों से कईयों को समझा देता है। ये भी याद रखना होगा। बड़े बड़े सितारे जमीन पर पहुंच जाते हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।